तो मैं जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट जा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ। जैसे कहता है यहाँ पे डेफिनेशन नंबर 3, द लेटस्ट सेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। मतलब कि लेटस्ट सेक्टम एक लाइन होता है जो कि पैराबोला के लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस ऑफ द पैराबोला के। अब पैराबोला का एक्सिस क्या होता है तो बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं फोकस a,0, ये चीज सब लोग अवेयर हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होता है, ये होता है फिक्स लाइन बोलते हैं इसको। इसका क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं इसको, या इसको कौन हम जानते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। और इस वाले केस में क्या होता है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला x माइनस का a इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होता है तो बोलते हैं x इक्वल टू a होता है। अब जो मैंने कल पढ़ाया था उसको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। कल मैंने ये बताया था कि जब भी कोई पैराबोला बनता है उसका डायरेक्ट्रिक्स से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है जो कि पैराबोला के कर्व पर जाता है, तो ये एक लाइन है ड्रॉ किया है पैराबोला पे, कट करता है किस पॉइंट पर, x, y पर। ये x, y कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये पैराबोला का कोई सा कोऑर्डिनेट हो सकता है, कोई सा पॉइंट हो सकता है, लेकिन पैराबोला पर ही होना चाहिए। यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस जो है वो फोकस से जो होता है इक्वल कहलाता है, यानी ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, ऐसा हमने कल पढ़ रखा है, ठीक है। इसका नाम होता है b, इसका नाम होता है f, इसका नाम होता है o। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है द लेटेस्ट सेक्टम इज द पैराबोला ऑफ ए लाइन सेगमेंट विच परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। यानी कि ये जो है लेटेस्ट सेक्टम जो है वो एक लाइन है जो कि ड्रॉन करते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे, इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। और लेटेस्ट सेक्टम वो एक लाइन है विच इज ड्रॉन perpendicular to the axis of the parabola, axis of parabola is known as lateral rectum, is known as LR, ठीक है। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बुक का लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है द फोकस whose end point lie on the parabola, मतलब ये जो आपका जो फोकस है उसमें लाई भी करना चाहिए, मतलब अगर ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो लाइन होना चाहिए, फोकस से गुजरना चाहिए, ये नहीं कि सिंपली ड्रॉ कर दिया है। यहाँ लिखा हुआ है द थ्रू द फोकस हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला, उसका एंड पॉइंट जो है पैराबोला पर लाई करे और वो जो लाइन है वो फोकस से गुजरना चाहिए। तो ये लाइन पैराबोला के लेंस में नहीं हो सकता। क्या जरूरी है इसके लिए, क्या होना चाहिए, तो फोकस का पॉइंट यहाँ होना चाहिए। आई बात समझ में, तो फोकस क्या होना चाहिए यहाँ पे, तब ये लाइन जो है वो लेटेस्ट सेक्टम कहलाएगा और ये कोऑर्डिनेट जो है वो फोकस कहलाएगा, तब इस लाइन को बोलेंगे हम लोग लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। अब आगे पढ़ता हूँ, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मुझे इसको निकालने का तरीका चाहिए, कैसे निकालेंगे इसका लेंथ, लेंथ मतलब ये लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, पता क्या है हमें ये डिस्टेंस पता है कितना है a, ये डिस्टेंस कितना है a, ये डिस्टेंस a कैसे है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है x इक्वल्स टू a दे रखा है, ये है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। और ये क्या दे रखा है a, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, फोकस का कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना है a है, ये डिस्टेंस कितना हुआ 2 है, ये 2 तो है पर ये मेरा लेटेस्ट सेक्टम नहीं है। इसमें क्या समझने वाली बात है वो समझो कि लेटेस्ट सेक्टम में क्या होता है, ये डिस्टेंस जो होता है ना, इससे इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस इक्वल माना जाता है। फिर से रिवाइंड कर रहा हूं मैं, ये जितना डिस्टेंस होगा ना उतना डिस्टेंस ये भी होगा। बोलोगे क्यों, तो उसका रीजन सुनो, ये डिस्टेंस इक्वल है इसके, तो वैसे ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा इसके, सही बात है। कल हमने पढ़ा था इस चीज को कि पीएम हमने पढ़ा था पीबी इज इक्वल्स टू पीएफ के होता है इन अ पैराबोला, ये हमने पढ़ा है बेसिक चीजों के बारे में। जब भी मैंने पैराबोला को कल मैंने प्रूफ किया था तो मैंने ये बात बोला था कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं इक्वल होता है, तभी पैराबोला डिफाइंड होता है। तो अगर ये डिस्टेंस मेरा कितना है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी है, कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, 2a होगा, सही बात है ना। ये डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बना, 2a बना, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना सब लोग। तो ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 2a हो। अब ध्यान देना 2a ऊपर भी हो गया, ठीक है, यहाँ भी हो रहा है, जैसे कि ये डिस्टेंस कितना है a है, ये डिस्टेंस कितना होगा a होगा। फिर क्या बोलेंगे, इसके लिए कितना डिस्टेंस, ये a है, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए भी a होगा, तो यहाँ भी 2a बनेगा क्योंकि इसके लिए 2a डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। टोटल लेंथ कितना कहलाएगा, ये लिखा हुआ है द डेफिनेशन ऑफ AF इक्वल्स टू AC। और देख लो फिगर में AF किसको बोल रहा है, AC किसको बोल रहा है, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। फिर क्या है, हाँ आगे, सो AF इक्वल्स टू 2a, तो बोल रहे हैं A से F, फिगर में देख लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2a है,
ये भी 2a होगा, क्योंकि ये 2a है और ये भी 2a है, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। तो देयरफॉर सिंस द पैराबोला इज, लिख लेना इस बात को, सिंस द पैराबोला इज सिमेट्री, हो गया, आ जाओ, नाराज मत हो ना। हाँ आ गया, पता नहीं कुछ हुआ होगा, इंटरनेट का कुछ इशू चला होगा, ठीक है। तो कह रहा जो चीज ऊपर में चीज है वही चीज नीचे भी रिपीट हो रहा है। तो अगर आपने ऊपर का चीज समझ लिया, अगर 2a है तो नीचे का डिस्टेंस भी कितना होगा, 2a होगा, तो क्योंकि सिमेट्री की वजह से। तो लिखेंगे देयरफॉर लेटस रेक्टम लेंथ इज इक्वल्स टू, लिखेंगे स्टेप से, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LATUS लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू 4a, क्योंकि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का चाहिए हमें, तो इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट का चाहिए हमें, हाफ डिस्टेंस मिला 2a, तो टोटल कितना होगा 4a होगा। देखो हमको उम्मीद है समझ में तो आया है, पर इसको नोट कर लीजिए पहले, तब उसको हम फिर से समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है। जितनी बात मैंने बोर्ड पे लिखा है, हर एक पॉइंट आपके बुक में दे रखा है, पर समझना जरूरी है। एक बार लिख लीजिए, फिर से मैं इसको रिवाइंड कर दूंगा।